नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। अगर किस्मत और आपकी मेहनत ने आपको सब कुछ दिया है, अच्छा पद, सम्मानजनक नौकरी, अधिकारों से भरी कुर्सी और लोग आपको साहब कहकर बुलाते हैं, तो ये सिर्फ आपकी सफलता नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसी जिम्मेदारी के बीच अगर हालात ऐसे बन जाएं कि आपके लिए दुआ नहीं बल्कि लोगों की बद्दुआ निकले, तो ये संयोग नहीं होता। ये एक संकेत होता है। ये समाज का सीधा गणित है कि जिसने लोगों का काम किया उसके लिए रास्ते में भी लोग हाथ जोड़ते हैं, और जिसने अपने पद का फायदा उठाया उसके लिए बद्दुआ भी देते हैं। और ये तब देखने को मिला जब पलामू में 2 अधिकारियों के लिए लोगों का नज़रिया सामने आया है। आमतौर पर जब कोई अनजान व्यक्ति भी सड़क हादसे का शिकार होता है तो राह चलते लोग ठहर जाते हैं। दिल से दुआ निकलती है कि भगवान ठीक कर दे। इंसानियत का यही तो सबसे सच्चा रूप है। लेकिन पलामू में जब 2 सीओ सड़क हादसे में घायल हुए और वो खबर हमने कैपिटल न्यूज़ पर दिखाया था, दोनों अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन बाहर बाहर लोगों के शब्द दुआ नहीं थे, कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक कड़वी प्रतिक्रिया थी। कोई कह रहा था कि ये उनके कर्मों का फल है, तो कोई कह रहा था कि किसी गरीब की बद्दुआ का असर है। सोचिए, ये वही समाज है जो नक्सलियों तक के लिए भी कभी कभी संवेदना जता देता है। लेकिन जब वही समाज किसी सरकारी अधिकारी के लिए दिल से दुआ नहीं निकाल पाता, तो सवाल उस कुर्सी पर बैठी सोच पर उठता है। क्या वजह है कि जनता अपने ही सेवक के लिए संवेदनहीन हो जा रही है? क्या वजह है कि एक परिवार अस्पताल में दर्द से गुजर रहा होता है और बाहर लोग उनकी पीड़ा को ऊपर वाले का न्याय मान बैठते हैं? सच है, कड़वा है, लेकिन साफ है कि जनता भूलती नहीं है। वो हर चक्कर याद रखती है जो उसने ब्लॉक और अंचल के दफ्तरों में काटे। वो हर अपमान याद रखती है जब उसकी फाइल को नज़रअंदाज किया गया होता है। वो हर रिश्वत की मांग याद रखती है जब उसका हक पैसे के बिना नहीं मिला। और जब वही अधिकारी एक दिन खुद संकट में होते हैं, तो वही जनता उनके लिए दुआ नहीं, हिसाब निकालती है। ये खबर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये एक सख्त लेकिन ज़रूरी सवाल है कि ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अपने बच्चों की आंखों में देखकर ये कह सकते हैं कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग खुलकर लिख रहे हैं, कोई लिहाज नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। अगर सच्चाई जाननी है तो किसी भी ब्लॉक या अंचल कार्यालय के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछ लीजिए। जमीन से जुड़े हुए काम करने वाले जिले के अधिकारियों के कार्यालय तक आप बाहर 1-2 घंटे खड़े होकर देख लीजिए। सैकड़ों ऐसी कहानियाँ मिलेंगी, सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो बेबस होंगे, जो आपको बताएंगे पूरी कहानी अपनी बेबसी की, भ्रष्टाचार की और उस सिस्टम की जिसमें सेवक शब्द सिर्फ कागजों के लिए अब बच गया है। यह हादसा एक चेतावनी है, एक मौका है उन अधिकारियों के लिए रुक कर सोचने का, क्योंकि कुर्सी हमेशा नहीं रहती, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर बनाए गए रिश्ते या बिगाड़े गए विश्वास, वही आपकी असली पहचान बनती है। आज भी समय है। अगर कोई अधिकारी सच में बदलना चाहता है तो उसे किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है। बस एक सवाल जो खुद से पूछना है कि अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या लोग मेरे लिए दुआ करेंगे या वही कहेंगे जो आज कहा जा रहा है? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आप सिर्फ एक अधिकारी हैं या सच में जनता के सेवक हैं। और कैपिटल न्यूज़ पर हम मुद्दे की बात में लोगों से पूछेंगे भी, और वैसे लोगों का पोल भी खोलेंगे जो साहब होकर भी निरंकुश हो चुके हैं। बिना पैसे का कोई फाइल आगे नहीं बढ़ता है। अगर अच्छे ढंग से जांच कर लिया जाए तो सिर्फ पिछले 6 महीने या 1 साल के जांच में पता चल जाएगा कि कई ऐसे मामले हैं जो 1 साल से एक ही टेबल पर पड़े हैं, और कई ऐसे मामले मिलेंगे जो 1-2 सप्ताह में खटाखट निकल जाते हैं। 1 साल से लंबित पड़े मामले के लोगों से अगर जो उससे संबंधित है उनसे पूछ लिया जाए, अगर कोई जांच करा ले, तो वो हकीकत भी बता देंगे कि कितना, किसने, किस तरीके से और कब क्या मांगा है। और हमने इस खबर में इतना मर्यादा रखा है कि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी अगर अब भी नहीं चेतेंगे तो उनकी तस्वीर और उनके कारनामे के साथ हम पूरा पर्दाफाश करने के लिए तैयार हैं। कोई भी पलामू का व्यक्ति अगर किसी भी अधिकारी से पीड़ित है तो प्रमाण के साथ आपके स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ को ज़रूर मजबूती देंगे।